वक्फ बिल पर बहस के दौरान विपक्ष को सबसे ज्यादा मिर्ची वक्फ कानून की धारा 40 को लेकर लग रही है, जिसे नए बिल में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यह वही धारा है जिसके जरिए वक्फ बोर्ड देश में जिस भी जमीन पर हाथ रख देता था हो जाता थी उसकी। वक्फ की मौजूदा कानून की धारा 40 वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल को किसी संपत्ति को अपनी जमीन घोषित करने की ताकत देता था। इसी धारा में यह भी प्रावधान है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ देश की किसी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार ने जो बिल संसद में पेश किया है उसके पास होने के बाद वक्फ कानून की धारा 40 इतिहास बन जाएगी और वक्फ की मनमानी पर रोक लग सकेगी। नए बिल में प्रावधान है कि किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यानी वक्फ को मनमानी का लाइसेंस देने वाला मौजूदा वक्फ कानून और उसकी धारा 40 पर किरण रिजिजू ने कहा कि भाई ये नहीं चल सकता इस देश में। सुनिए एक बार उन्होंने क्या बताया। जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। मौजूदा वक्फ कानून की धारा 40 ही वक्फ बोर्ड में घोटालेबाजी की जड़ बताई जा रही है। इसी धारा का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने का काम किया, यह आरोप लगा। अब नए बिल में इस धारा को खत्म कर दिया गया है तो विपक्ष को बुरा लग रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर धारा 40 हटा दी गई तो फिर वक्फ बोर्ड को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। सुनिए। Clause 20 of the bill amending of section 40 of the original act. If section 40 is deleted, madam, the waqf board power itself will be teethless doll. If section 40 is amended and section 40 is taken away, the waqf board will be a teethless doll only. If section 40, then there is no necessity to keep the waqf board itself. Do not keep it. आप सोचिए बॉस, मुस्लिम वोट के लिए लोग किस लेवल पे जाने को तैयार है। कोई भी आदमी सुनेगा तो कहेगा ये कैसे नियम हो सकता है बॉस, कि आप जहां उंगली रख दोगे वो आपकी हो जाएगी और फिर उसको जो है ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया आप ऊपर अपील नहीं करोगे। और टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि यही पावर दो वक्फ बोर्ड को, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। ये ऐसा क्यों कह सकते हैं पता है आपको? क्योंकि इनको पूरी गारंटी है कि इनके घर पर वक्फ दावा नहीं करेगा। जिस दिन अपना घर जाने पर आएगा ना, तब इनको पता चलेगा कि जिसके गांव पे पूरा दावा ठोक दिया जाता है, जिसके मंदिर पे ठोक दिया जाता है, जिसके घर पे ठोक दिया जाता है, उस पे क्या बीतती है। आप वक्फ बिल पर विपक्ष की हिपोक्रेसी देखिए बॉस। अखिलेश यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो हिंदुओं को जाति में बांट देते हैं कि ना जाति का जनगणना कराओ, लेकिन जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की सभी जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान कर दिया तो अखिलेश यादव को यह बात अब फूटी आंख नहीं सुहा रही है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए सरकार मुसलमानों में बंटवारा कर देना चाहती है। सुनिए एक बार। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। आप सोचिए बॉस, इनको मुसलमानों में कोई बंटवारा दिख नहीं रहा है, हिंदुओं में जाति के हिसाब से बात चलती है। बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, शिया और सुन्नी के बीच कोई बंटवारा नहीं है। उस सीरिया में जो मारे जा रहे हैं वो कौन है, किस बात के लिए मारे जा रहे हैं? शियाओं के साथ क्या होता है आपको पता नहीं है? सब पता है इन लोगों को। कितने ही इतने ऐसे मुसलमान जो कहते हैं कि वो तो शिया को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है।
और अखिलेश यादव खड़े होकर कह रहे हैं मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है बॉस, ये तो मोदी सरकार करना चाह रही है। अखिलेश समेत पूरे विपक्ष ने वक्फ का विरोध किया तो इसकी बड़ी वजह उनका वोट बैंक तो है। एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी का विरोध करना है। पीएम मोदी कोई भी सुधार करें या रिफॉर्म करें, उसका विरोध करना फैशन बन गया है। यही बात आज संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कही। ललन सिंह ने कहा कि अगर आपको पीएम मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को पीएम मोदी पसंद है। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। संसद में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी वक्फ बिल का विरोध कर रही है, लेकिन वक्फ बिल पर चर्चा के बीच लालू यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। 2010 के इस वीडियो में लालू यादव वक्फ को लेकर कठोर कानून बनाने की बात कर रहे थे और खुद मान रहे थे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे की बड़ी लूट चल रही है। आप लालू यादव का यह पुराना वीडियो देखिए, वो खुद कह रहे हैं भाई कि कठोर कानून बनाओ, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। देखिए एक बार। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। यानी लालू यादव खुद चाहते थे कि वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ कड़ा कानून बने, लेकिन अब पीएम मोदी सख्त कानून लेकर आ रहे हैं तो उनकी पार्टी इसका विरोध कर रही है। लालू यादव के इस पुराने बयान का जिक्र अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव की जो ख्वाहिश कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई वो तो मोदी जी ने पूरी कर दी। सुनिए। भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। वक्फ का जाल कैसे फैलता जा रहा है इसका भी जिक्र आज संसद में हुआ। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर यह संशोधन नहीं लाया गया होता ना तो संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता, एयरपोर्ट्स पर भी दावा कर देता। क्या देश में हालत बनती, आप सोचिए अगर यह कानून ना आता। सुनिए एक बार किरण रिजिजू को। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। आप सोचिए बॉस, अगर ये नहीं रुकता तो कहां जाके रुकता। और टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, ये पावर छीन ली तो फिर वक्फ बोर्ड का मतलब क्या रह गया।